जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मेहनत से बताने जा रहे हैं। यदि tan स्टार्ट है, यस सर। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने सबसे पहला तरीका क्या बताया है कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, कर लोगे। ट्रायंगल की जो सीधी लाइन है, जो दीवार है ना, जो एकदम सीधी है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? पिलर, जानते हो ना, खंबा, पिलर, दीवार, उसी को लंब कहते हैं मैथ में। तो ये क्या है? लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, पिलर है। और ये जो ज़मीन है ये बेस है, आधार है। अच्छा, और ये तिरछी जो सीधी लाइन लगी हुई है, खंबा है, उससे तार बांध के ज़मीन में लगा दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये कर्ल है, हाइपोटेनस। लंब, कर्ल, आधार, तीन ही चीज़ें हैं। दीवार क्या है? लंब है। ज़मीन क्या है? आधार है। कर्ल क्या है? ये सीढ़ी है। सबसे बड़ी दूरी ये होगी, ये बड़ी होगी ना। ठीक, अब सवाल लगाना ये आपने बना लिया। अब आपने लिखा कि tan थीटा बराबर 8/15, कैसे पता? सवाल में दिया है। लेकिन आपने कहा सर हमने तो याद किया है शुरुआत से, क्वेश्चन बैंक में भी लिखा है कि tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार होता है, और सवाल कह रहा है नहीं 8/15 होता है। ठीक है, जैसे आप किसी सवाल में पढ़ो कि x बराबर 4, किसी सवाल में दिया कि x बराबर क्या होता है? 4 होता है, और किसी सवाल में दिया है कि x बराबर 3 है ना। तो जो सवाल में दिया वही तो रखोगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 8/15 है, लेकिन आप कहोगे नहीं हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है। इतनी बात समझ में आ रही है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। सवाल कह रहा नहीं 8/15, तो 8 किसकी जगह पे आ गई और 15 किसकी जगह पे? आधार के। तो लंब की जगह पे क्या आ गया? 8। 15 किसकी जगह पे आ गया? आधार। ये तो समझो कि एक गेम है ना, कोई मैथ है ही नहीं इसमें। इतनी बात समझ में आई, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक, जिसका भी दिया हो, अगर साइन का दिया हो तो फिर हम साइन में देखेंगे क्या क्या होता है। अगर यहाँ साइन लिखा होता तो ये 8 लंब हो जाता और 15 कर्ल हो जाता। लेकिन अभी tan दिया तो पूरा दिमाग tan पे रखो। tan में इतना दिया है, ये होता है। अब सवाल कह रहा है अगर tan में ये होता है तो कॉसेक थीटा में क्या होता है। आप फिर अपना वो जो फार्मूला याद किए थे, इसीलिए 3 दिन से फार्मूला याद कर रहे थे। कर्ल बटा लंब क्या होता है? कर्ल बटा लंब, कर्ल बटा लंब, है ना। अच्छा, कर्ल कितना है नहीं पता, कर्ल हमें नहीं पता, x रख दिया, कुछ भी रख दिया ना। लंब कितना है? लंब है 8। अब कर्ल नहीं पता तो आंसर माना ही नहीं जाएगा। तो अब हमें जब कोई एक चीज़, 3 में से हमेशा होगा, 2 चीज़ पता रहेगी, 1 चीज़ नहीं पता, हर सवाल में यही है। तो जब तीसरी चीज़ नहीं पता तो उसके लिए हम किसका फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस। एक नाम है ना मैथमेटिशियन का, बहुत पुराना नाम है, यहाँ पे नहीं लिखा है ना। तो किसकी प्रमेय लगेगी, किसका सिद्धांत लगेगा? थ्योरम पाइथागोरस का। इन्होंने बताया कि जो कर्ल होती है, ये वाली जो लाइन होती है, ये इन दोनों लाइनों को जोड़ दो, उसके बराबर हो जाती है। यानी इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। जैसे आपसे कहें कि ये वो कोने से लेकर के दीवार, जमीन के उस कोने तक सीढ़ी लगानी है, तो दीवार के बराबर सीढ़ी लगाओगे, लग जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। जैसे दीवार के बराबर सीढ़ी को तिरछा करोगे यहीं तक आ जाएगी। फर्श के बराबर सीढ़ी लगाओगे तब भी नहीं आएगी। तो सीढ़ी कितनी बड़े लगे? दीवार जितनी बड़ी है उतनी बड़ी प्लस जमीन, दोनों को जोड़ो। जैसे दीवार 5 फीट की है, जमीन 6 फीट की है, टोटल कितना हुआ? 11 फीट। तो 11 फीट की नहीं लगेगी। फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 25 + 36 बराबर 61। तभी एक सवाल में आया है ना ऐसा। तो यहाँ क्या करना है? कर्ल का स्क्वायर बराबर होता है लंब के